वो उल्टी सीधी बातें करती नजर आई। तो इससे ये साबित होता है कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री में तालमेल नहीं है। और क्या उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की बात को नहीं मानना चाहते हैं? और अगर ऐसा है तो हम आश्वासन समिति में लेके जाएंगे। आज प्रश्नकाल के दौरान सरकार प्रश्नों के जवाब दे पाने में नाकामयाब रही और पहला ही प्रश्न उन्हीं के साथी ने उठाया और जब प्रतिपक्ष के नेता रामकेश जी ने उस पर अपना सवाल किया तो जवाब देने की जगह मंत्री जी पुरानी बातें करने लगे कि 2022 में ये हुआ, 21 में ये हुआ। वो अभी भी ये बात एक्सेप्ट करने को उनको अंदाजा नहीं है कि ये सरकार, उनकी सरकार बने हुए 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है और 2 साल के अंदर मुकदमे कम दर्ज करके, मेरा दावा है, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, मेरा दावा है, आप कोई भी जाके किसी भी थाने में एफआईआर दोगे, एफआईआर नहीं हो रही है, मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं। इसलिए दर्ज नहीं हो रहे हैं कि आंकड़े कम करने हैं, फिगर कम करके दिखाने हैं। आप आंकड़े कम करके क्राइम कम नहीं कर सकते हो, क्राइम बढ़ रहा है। आज भी आपने दैनिक भास्कर को देखा होगा और उसके अंदर फ्रंट पेज में न्यूज लगी हुई है कि मासूम बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, घटनाएं बढ़ रही है, महिलाओं का एक्सटॉर्शन हो रहा है और वो मुकदमे दर्ज नहीं करके इनको ऊपर की ऊपर सल्टाना चाहते हैं और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारे राज्य में मुकदमे कम दर्ज हो रहे हैं। आवाम में हलचल है, आवाम सड़कों पे है, आवाम न्याय मांग रही है और न्याय नहीं मिल रहा है। और जब मंत्रियों से विधानसभा में सवाल किए जाते हैं तो मंत्री जवाब देने में नाकामयाब है। नशाखोरी की वारदात, मैं धन्यवाद दूंगा स्पीकर महोदय को, उन्होंने इंटरवीन किया कि नशाखोरी का मुद्दा खाली टोंक का नहीं है, पूरे प्रदेश का मुद्दा है और हर प्रदेश में हर जगह नशाखोरी बढ़ रही है, हर जगह नशाखोरी बढ़ रही है। माननीय नेता प्रतिपक्ष रामकेश जी ने ये कहा कि आज के दिन जयपुर के अंदर बहुत बुरा हाल है, जयपुर का संज्ञान भी लो। तो मंत्री महोदय किसी भी सवाल का जवाब देने में नाकामयाब रहे और बल्कि ये कहते नजर आए कि साहब पुराने जमाने में इतने मुकदमे थे, आज के टाइम में इतने मुकदमे हैं, मुकदमों से क्राइम कम नहीं हो रहा है। जब सड़कों की बात करी, सड़कों के हमारे जो विधायक है चेतन पटेल कोलाना, उन्होंने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि हर विधायक को अपने इलाके में बजट घोषणा की 10-10 करोड़ की सड़कें मिलेगी। वो सड़कें नहीं मिल रही है, सड़कें नहीं बना रही है सरकार, विधायक से अनुशंसा नहीं ले रही है। इसमें मंत्री का जवाब गैर जिम्मेदाराना, और मंत्री ये कह रहे हैं कि आपके जमाने में नहीं मिलता था, उसके जमाने में नहीं मिलता था। आप मुख्यमंत्री के बयान को क्रॉस कर देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने हाउस में खड़े होकर आश्वासन दिया, क्या हम ये बात आश्वासन समिति के पास ले जाए कि मुख्यमंत्री का आश्वासन है? मुख्यमंत्री के बजट घोषणा के आश्वासन को, हमारे सवाल पे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं सबको आश्वस्त करता हूं, सभी माननीय सदस्यों को, कि सभी को उनके हिस्से की सड़कें मिलेगी। और वो जब कांग्रेस का विधायक सड़क लेके जाता है तो उसको मना कर दिया जाता है। और मंत्री जी ये जवाब देने की बजाय कि हम दिखवाएंगे कहां त्रुटियां, हम उसको पूरा करेंगे, हम इस सदन को विश्वास दिलाने की बजाय वो उल्टी सीधी बातें करती नजर आई। तो इससे ये साबित होता है कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री में तालमेल नहीं है। और क्या उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की बात को नहीं मानना चाहते हैं? और अगर ऐसा है तो हम आश्वासन समिति में लेके जाएंगे। मुख्यमंत्री का आश्वासन है, इससे बड़ा सदन में कोई नहीं है। सदन का नेता होता है मुख्यमंत्री और किसी भी मंत्री को यह अधिकार नहीं है कि सदन के नेता के खिलाफ जाके कोई बात करे। सरकार जवाब देना नहीं चाहती मुद्दों पे, और भी मुद्दों पे सवाल उठे, लेकिन मंत्री जवाब पढ़ पढ़ के और लंबी कहानियां बताने में व्यस्त रहे। जनता के मुद्दे से उनको मतलब नहीं है। यही बात हम सबको आपको बता देना चाहते हैं। कानून व्यवस्था जीरो है और सरकार जवाब देने में नाकामयाब।